ये क्या करके आई हो? सखी कहने लगी प्रभु आपकी बंसी सुनी मैं तो बाबरी हो गई। भगवान बोले अरे बाबरी और बंसी बजी है तो महाराज तो होवे को काहे को परेशान हो, लेकिन ये श्रृंगार सही से करके आओ। बालाएं दौड़ कर गई, श्रृंगार करके आई तो भगवान ने ललता विशाखा शीला उर्वशी 4 लड़कियों को बंसी बट के मेन गेट पर खड़ा कर दिया और ये कहा अगर अब कोई बाला आए तो उसका परिचय लेकर ही अंदर एंट्री करना, अंदर जाने देना। बोले ठीक है। प्यारे अब इधर कैलाश पर्वत पर पार्वती मैया श्रृंगार कर रही है। बोले बाबा ने देखो पास में आए पार्वती, आज बड़े अच्छे से श्रृंगार कर रही हो, कहाँ जा रही हो? पार्वती कहने लगी बाबा अभी बहुत जल्दी है, अभी मुझे जाने दो। क्या मतलब? बोले हाँ। बाबा कहने लगी भाई बताकर तू जाओगी, कहाँ जा रही हो? मैया बोली बाबा हाय मेरे कान्हा ने भोले यमुना तीरे रास किया, यमुना तीरे रास किया और वंशी बट पे रास किया। हाय मेरे कान्हा ने भोले यमुना तीरे रास किया। नंद को छोड़ो, महाराज करे महाराज। बाबा बोले कहाँ? बोले यमुना के तीर। बाबा बोले पार्वती बात कहूं? बोले क्या? मुझे भी साथ लेके चल। मैया कहने लगी बाबा वहां मर्दों की नो एंट्री है, ओनली स्त्रियां अलाउ हैं, ओनली। बाबा कहने लगे बाबरी है ऐसा कैसे है सके? बोले बिल्कुल बाबा मैं झूठ नहीं बोलती। बाबा कहने लगे एक बात कहूं? कहा कचू कर लेकिन मोको लेके चल। मैया कहने लगी बाबा अगर मेरे साथ चलोगे तो अभी हो आप भोला, लेकिन आपको मेरे साथ चलने के लिए बनना पड़ेगा भोली। बाबा कहने लगे चल बना ले तू भोली। मैया अंदर गई, एक साड़ी निकाल के लाई, बाबा की कमर से बांधी। अब लंबी लंबी टांगे बाबा की, साड़ी आए के घुटनन पे रुक गई प्यारे, नीचे पांव फिर खुले रह गए। मैया सर पीट के बोली रहने दो मत जाइए ना। बाबा कहते दिक्कत क्या है? मैया कहती है दिक्कत आपकी लंबी लंबी टांगे, साड़ी नहीं आ रही है आपको। बाबा कहते देख परेशान न हो, अंदर से एक साड़ी और निकाल, नीचे से जोल्ट कर दे। मैया बोली मानोगे नहीं? बोले बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैया एक साड़ी और लेके आई, नीचे से जोल्ट की। अब भैया जैसे तैसे साड़ी को पल्ला लेके सर पे लेके आई। अब आगे को लंबी लंबी दाढ़ी और पीछे को लंबी लंबी जटा, जटा ढक जावे तो दाढ़ी घुर जावे और दाढ़ी ढक जावे तो जटा घुर जावे। मैया बड़ी परेशान। मैया बोली बाबा मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बहुत देरी हो रही, मुझे जाने दीजिए। बाबा कहते अब दिक्कत क्या है? मैया कहती है दिक्कत आपकी ये दाढ़ी। बाबा कहते परेशान न हो। बाबा ने कहा कि दाढ़ी के न्यो बाल ले वहीं के वहीं ऐठो लगाया हो, ऐठो लगा के वहीं के वहीं जूड़ा लगा ले। बोले अब परेशानी नहीं होगी तो चले। बाबा कैसे? मैया बोली बाबा मर्द की स्त्री की चाल में बहुत बड़ा फर्क होता है, सब कुछ छुपा लोगे लेकिन चाल कहाँ ले जाओगे? बाबा हंस करके बोले मैं बताऊं? बोले हाँ। आगे आगे तू चलिए, जैसे जैसे पांव तू रखेगी धीमे 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 वैसे ही तेरे पीछे से पांव मैं भी रखूंगा, काऊ को पतो नहीं पड़ेगा, परेशान ना हुई। बोले ठीक है। अब आगे आगे मैया पीछे पीछे भंडारी, जब तक याद रही तब तक तो बाबा मैया के पीछे पीछे धीमे 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 चले, और जैसे ही भूल गए थे सही फिर जल्दी जल्दी वाली चाल। अब मैया तो बहुत पीछे रह गई, बाबा बहुत आगे निकल गए। मैया ने आवाज लगाई अजी अरे सुनते हो? मैया ने बाबा ने पीछे लौट के देखा, राम राम जो तो बहुत बड़ी गलती है गई। बाबा पास में आए, चल गलती हो गई, अगली बार गलती नहीं होगी। कैसे? चले बाबा सभी बोले
16 श्रृंगार, हाय बाबा नारी में बदल गए, हाय भोला नारी में बदल गए, हाय भोला नारी में बदल गए, ओ भोला नारी में करके चले भोला 16 श्रृंगार, करके चले बाबा 16 श्रृंगार, हाय भोला नारी में बदल गए, हाय बाबा नारी में बदल गए, भोला नारी में बदल गए, ओ भोला नारी। ये प्यारे बालों में गजरा, अरे बालों में गजरा और नैनों में गजरा, गजरा और नैनों में गजरा, बालों में गजरा और नैनों में गजरा, बालों में गजरा और नैनों में गजरा, गले में झूले प्यारे, गले में झूले 9 लखा हार, गले में लटके 9 लखा हार, हाय शंभू नारी में बदल गए, हाय बाबा नारी में बदल गए, हाय भोला नारी में बदल गए, ओ बाबा नारी करके चले भोला 16 श्रृंगार, करके चले बाबा 16 श्रृंगार, हाय शंभू नारी में बदल गए, हाय बाबा नारी में बदल गए, ओ बाबा नारी में बदल गए, हाय शंभू 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 नारी में बदल पहुंचे हैं जहां बंसी बट के मेन गेट पर ललता विशाखा सीला उर्वशी आदि शकियां खड़ी हैं। ललता ने पार्वती से कहा, बहन क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आई हो, क्या नाम है तुम्हारे उनका। पार्वती हंस के बोली, जीजी मुझको नहीं जाने है। बोली नहीं मैं नहीं जानती हूँ, कृष्ण का आदेश है कि बिना परिचय के अंदर किसी को मत आने देना। पार्वती कहने लगी, अरे बहना कैलाश पर्वत से आई हूँ। ओ अच्छा अच्छा पार्वती हो, भोले बाबा की। बोले हाँ। अच्छा ठीक है जाओ। अब भैया पार्वती को तो एंट्री मिल गई है, भोले बाबा लंबो घूंघटा लगाए खड़े हैं। एक सखी बोली, बहना जब बहुरिया ते न्यों कहो, यहाँ कोई जाको जेठ ना है, कोई ससुर ना है, जाके ले घूंघटा लगाए खड़ी है।
न्यों कहो यहाँ पे तो सब सहेलियां हैं। एक बोली जिज्जी मुझको बड़ो संशय है रे। बोले कैसे? अपने संग की इतनी लंबी सहेली कोई है ही ना जो बड़ी लंबी है। तीसरी बोली ए बाबरी है सकते कोई नई नवेली आई होवे ब्याह है कि आयो होए कोई नई। चौथी बोली बात तो सही कह रही है लेकिन जाते न्यों कहो अपा घूंघटा को मोकड़ो काहे को छुपाए हैं। मुखड़ा छुपा के काहे आई री बहुरिया जरा बोल बोल घूंघटा खोल खोल मुखड़ा देखन दे देखन दे। लेकिन भोले बाबा टसो से बसो ना भाई। एक सहेली बोली ये चीज ऐसे नहीं मानेगी, जा घूंघटा ऊपर कर। और जैसे ही ऊपर करना चाहो बाबा ने अंदर से कस के पकड़ ले और मन ही मन में बोले करके दिखा। हाँ करके दिखा। अंदर से घूंघट पकड़ लिया और कहने लगे करके दिखा। और मन ही मन में जोर कह रहे हैं ओ पार्वती ने पीछे लौटिया मेरो ख्याल कर ले। बड़ो फंस गए हो। अब पार्वती को अंदर पार्वती गई पीछे मुड़ के देखो भोले बाबा यही नहीं। पार्वती एकदम दौड़ के ए ललिता जाको काहे को घेरी खड़ी है। ललिता कहने लगी बहना जब तुम्हें एंट्री मिल गई तुम लौट कर क्यों आई हो? मैं जाते पूछ रही हूँ जो कौन है, कहा नाम है जाके पति को, कहा नाम है जाको, कहाँ से आई है, बोल ही ना रही है। अब पार्वती धीमे से बाबा में कोनी मारे के बोली बता मना करी थी नहीं माने। अब भोले बाबा धीमे से बोले जो मन में आए सो कह दे लेकिन यहाँ ते निकाल ले। पार्वती धीमे से बोली ठीक है चुपचाप खड़े रही हो। बोले हो। पार्वती थोड़ी देर में बोली ए ललिता तू जाको जाने नहीं। बोले मैं का जानू सखी कौन है जो? ए बाबरी मैं तो जो जानू को तू जान तो ही गई जाओ जब मेरी है। बोले कौन तेरी पड़ोसिन? ए बाबरी पड़ोसिन नहीं। बोले फिर जो तो मेरी है। बोले कौन? घर में काम वाली है क्या? ए बाबरी काम वाली नहीं जो तो मेरी है। बोले कौन? पार्वती बोली मेरो लाला है ना कार्तिका, मेरे लल्ला की बहुरिया मानो तो सखी। विशाखा के लगी ये जी छोरा की शादी कर ले बुलायो भी ना जो तो बहुत गलत करो। और दूसरी बात छोरा की शादी करी तो कम से कम मेल मिलाप तो देख लेती छोरा छोरी को। तेरो छोरा नो और बहुरिया नो टाणी सी करी ली तूने। पार्वती कह लगी जिज्जी कहा बताऊं बीच में मैं इतनी बीमार पड़ गई इतनी बीमार पड़ गई भोले बाबा की भंगिया घोटन वालों भी कोई ना। और बहन तो मालूम है कि भोले बाबा एक दिन भी बिना भंगिया के नहीं रहवे। तासु बहना मेल मिलाप लाभ कछु नहीं देखो। कछु दिना पहले लल्ला की जल्दी में करी सगाई। जल्दी पल्दी में हाँ जैसे काऊ काऊ की लॉकडाउन में है गई। अरे कछु दिना पहले लाला की जल्दी में करी सगाई। और सुंदर बहुरिया मेरी लाला की हाय अंगना में आई। सुन ले ललिता मेरी सहेलिया मानो तो सही मेरे लाला की बहुरिया गुइया। ललिता कहने लगी कोई बात नहीं जल्दी बल्दी में छोरा को ब्याह कर लियो। नहीं बुला पायो जी अब एक काम कर। बोले का? अब देख तू भी न्याय रही बहुरिया न्याय गई है। एक काम कर बहुरिया को मोखड़ो ही दिखा दे। बहुरिया को जब न्याय गई है तो मोह ही दिखा दे। पार्वती सोचने लगी अब तो पोल खुल जाएगी। थोड़ी देर बाद पार्वती बोली बहना तू तो समझदार है तू तो सब जाने। गली गलियारे चलते फिरते नई बहुवन के मौन आए देखे जाते हैं। रीत रिवाज से हमारे आंगन में चल के आइयो बहू के लिए बढ़िया सी साड़ी लेके आइयो। मोह दिखरोनी साथ में थोड़े दक्षिणा भी लियो। चल के मेरे आंगन में आइयो तब मोह दिखाऊंगी। ऐसे गली गलियारे चलते फिरते थोड़ी ना मोह दिखाए जाते हैं।
इतनी कहे कि मैया ने बाबा की कलाई पकड़ी झंझोले के बोले चंद्राए कैसे खड़े हैं, मना करी ना माने। अंदर खींच ले गई, इधर कन्हैया ने आवाज लगाई है, हे श्री श्यामाजू, आपके नित महाराज मंडल में पधारने को समय है गयो है, सो आप कृपा करके महाराज मंडल में पधारे। और जैसे ये कहा तो जय जय नवल किशोर, जय जय चितचोर, जय जय नंद किशोर कहती हुई राधा रानी महाराज मंडल में नृत्य करने लगी। और प्यारे जब राधा नृत्य करने लगी तो सखियां भी नृत्य करने लगी, और सखियां नृत्य करने लगी तो कृष्ण भी नृत्य करने लगे। सभी जितनी सखियां थी कृष्ण ने उतने रूप बनाए और प्रत्येक सखी के हाथ में हाथ डालकर नृत्य करने लगे। इधर भोले बाबा एक कोने पे खड़े, इतनी मोटी साड़ी पहना है, घूंघट लगाए दे और सामने को दिख ही ना रहो। अबे जैसे ही घूंघट उठाए के देखे तैसी पार्वती डांटते, पार्वती बोले ना नीचे करो नीचे करो, बेचारे नीचे कर ले वे, सामने को दिखाई नहीं दे रहे हो। अब जैसे ही पार्वती महाराज की ओर देखने लगे तैसे बाबा फिर ऊपर घूंघट कर ले वे, ऊपर घूंघट करो। बाबा सोचने लगे बारे कन्हैया तू ऊपर से कालो है लेकिन अंदर को बड़ो निरालो डालो है। पार्वती ने फिर डांटो। इधर सखियों को घमंड हो गया, भगवान मेरे हैं, भगवान किसी के नहीं है। तो भगवान अंतर ध्यान हो गए, सखियों ने क्षमा मांगी है तो भगवान फिर से आए और रास होने लगे। तीसरी बार भोले बाबा ने घूंघट ऊपर किया, पार्वती ने डांटा तो भोले बाबा को गुस्सा आई, साड़ी उतार कर फेंक दी। बोले नहीं करूंगा नीचे घूंघट। बोल क्या करेगी? नहीं करूंगा। साड़ी उतार कर फेंक दी प्यारे, और डम डम डमरू बजा करके भोलेनाथ नृत्य करने लगे। आहा, अब महारास हुआ है। कैसे? पहले हुआ रास, पहले हुआ रास और अब हो रहा है महारास। सुनिएगा प्यारे, सभी ताली बजाकर बोले कि राशि रचो है, राशि रचो है यमुना की तट प्रभु, राशि रचो है, राशि रचो है, राशि रचो है यमुना की तट प्रभु, राशि रचो है। ताली बजा
महाराज हुआ प्यारे, कन्हैया ने भोले बाबा का नाम रखा है गोपेश्वर। गोपेश्वर किसे कहते हैं? गोपेश्वर यानी गोपियों के ईश्वर। कौन थे? भगवान कन्हैया। कन्हैया ने कहा कि भोलेनाथ मैं तो ऑलरेडी गोपेश्वर था ही, गोपेश्वर के नृत्य को देखने के लिए आप स्वयं गोपी श्रृंगार करके आए, इसलिए मैं भी गोपेश्वर और आप भी गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। प्यारे महाराज हुआ है। उसके बाद